Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will be covering Unit 1 from Class 5 English textbook. There are so many units given in this book. Here we are starting with our first unit named as Let's Have Fun. And the first chapter of this unit is Papa's spectacles. It means we are going to talk about somebody's spectacles. You might have seen people wearing spectacles or we can say specs. हम specs भी कह सकते हो spectacles भी. The spelling of specs is SPECS. Okay. So this is the poem given in this chapter. And you can see there are three characters. There are two children and one father. Look at their facial expressions. Father is looking so tensed here. And look at the facial expressions of children. They are looking so happy. Okay. So let's recite this poem and understand what is there in the poem. Today, our Papa. So, this poem is written from the perspective of children. Children are saying something. Today, our Papa. आज हमारे पापा is searching everywhere. So, today Papa is searching something everywhere. कुछ तो पापा आज ढूंढ रहे हैं, वो भी हर जगह. अब कुछ खोया होगा तभी वह ढूंढ रहे हैं. Let's see what he has lost. He has lost his spectacles. वह अपना चश्मा खो चुके हैं. चश्मा कैसा चश्मा? विजन का चश्मा. हो सकता है उन्हें पास का ना दिखाई देता हो सकता है उन्हें दूर का ना दिखाई देता हो. जिस चश्मे में, जिस ग्लासेस में पावर होती है उन्हें हम स्पेक्टेकल्स कहते हैं. इट वॉज हिज ओनली पेयर. ये उनके पास एक लौता चश्मा था. इसके अलावा कोई और चश्मा नहीं था. इट मीन्स इफ ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स ही इज गोइंग टू फेस सो मेनी चैलेंजेस. क्योंकि उन्हें प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा तो वो अपने सारे काम करेंगे कैसे. लेट्स सी उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. ही कांट रीड द न्यूज़पेपर. क्योंकि ये विजन से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है, वो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते हैं. ही कांट वॉच टीवी. वह टीवी भी नहीं देख सकते हैं. ही कांट. ही कांट कट द वेजिटेबल्स. वो वेजिटेबल्स भी कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर बिना चश्मे के वो सब्जियां काटेंगे तो उनके हाथ में लग सकती है. ओह, वेयर कैन इट बी. कहाँ हो सकता है यह चश्मा? कहीं तो रखा होगा. ओके. नाउ फादर इज सर्चिंग एवरीवेयर. ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स. वो अपनी पॉकेट में देखते हैं कि गलती से मैंने कहीं उतार कर पॉकेट में तो नहीं डाल दिया. ही ग्लांस्ड अंडर हिज चेयर. ग्लांस्ड का मतलब होता है कहीं पर आप बहुत क्विकली किसी चीज पर या कहीं पर आप बहुत क्विकली देखते हो, अपनी नजर घुमाते हो कि यहां पर क्या है क्या नहीं है. सो ही ग्लांस्ड अंडर हिज chair. You can look this picture as well. He is looking under the chair. कहीं इस चेयर के नीचे तो मैंने चश्मा नहीं रख दिया है. He searched near the window. कहीं मैंने विंडो के पास तो नहीं रख दिया है. He is looking very tense because he is searching everywhere and he is not getting. ढूंढ भी रहे हैं लेकिन उन्हें मिल भी नहीं रहा है. अब कहाँ रखा होगा उन्होंने चश्मा? ही लुक्ड एवरीवेयर. उन्होंने हर जगह देख लिया. जब हमारी कोई चीज खो जाती है हम भी सारी जगह ढूंढते हैं ना. यहाँ रखा होगा, यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर रखा होगा, या लास्ट टाइम हमने कहाँ पर रखा था. हम सारे कनेक्शंस ढूंढते हैं. जस्ट लाइक दैट फादर डिड. ओके. आई टोल्ड हिम. अब बच्चे कह रहे हैं मैंने उन्हें कहा. स्टॉप पापा. रुको पापा. अब बच्चों ने ऐसा क्यों कहा होगा?
क्या बच्चों को चश्मा मिल गया होगा? हो सकता है, या हो सकता है उन्होंने ही छुपाया होगा। कुछ भी हो सकता है। लेट्स फिगर आउट। आई वेंट अप क्लोज, उसके पास जाते हैं एंड सेड, और कहते हैं, पापा, योर स्पेक्टिकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड। आपका चश्मा आपके सिर के ऊपर ही है। सो इट मीन्स उसके पापा चश्मा भूल गए थे कि उन्होंने कहाँ रखा, और उन्होंने अपने सर के ऊपर ही रख लिया था, जैसा आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं। सो कई बार चीजें आपके पास होती है लेकिन आप हर जगह ढूंढ लेते हैं। लेट्स रिसाइट दिस पोएम अगेन। The name of the poem is Papa's Spectacles. Today, our Papa is searching everywhere. He has lost his spectacles. It was his only pair. He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut the vegetables. Oh, where can it be? He checked inside his pockets. He glanced under his chair. He searched near the window. He looked everywhere. I told him, Stop, Papa. I went up close and said, Papa, your spectacles are right there on your head. So this was our short poem. We learned few new words. For an example, spectacles, it means जिन चश्मों में पावर होती है. It helps you in seeing things. एंड देन ग्लांस, जब आप क्विकली किसी चीज को देखते हैं उसे हम ग्लांस कहते हैं. इट्स अ वर्ब. ओके. पैर, जब पैर हम जोड़े में आने वाली चीज को कहते हैं, बेसिकली हम आपको कहते हैं ना पैर बना लीजिए, या पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ग्लव्स. सो these are the new words which we learnt in this poem, and in the next video we will be covering the question answer of this chapter. Stay with us. Thank you so much.